गुड इवनिंग फ्यूचर डॉक्टर्स। आज हम पढ़ेंगे हेमिकॉर्डेट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले हमको समझना जरूरी है कि नोटोकॉर्ड क्या होता है। नोटोकॉर्ड एक ग्रीक शब्द है जिसमें नोटो का मतलब होता है बैक और कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग। तो आप मुझे बताओ, स्ट्रिंग है तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग कैसी होती है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, सॉलिड होती है। तो आप मुझे बताओ, नोटोकॉर्ड इज सॉलिड, फ्लेक्सिबल, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो बैक साइड में प्रेजेंट होता है सारे के सारे कॉर्डेट्स की एम्ब्रियोनल लाइफ में, सारे के सारे कॉर्डेट्स की एम्ब्रियोनल लाइफ में ये प्रेजेंट होता है। डिराइव किससे होता है? मीजोडर्म से डिराइव होता है। आपको याद है, एक्टोडर्म आउटर कवरिंग, एंडोडर्म और बीच में मीजोडर्म था, उससे डिराइव होता था। अब देखना जरा, जिसमें भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो कॉर्डेट्स कहलाएंगे, जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है वो कॉर्डेट्स कहलाएंगे, जिसमें नहीं है वो नॉन कॉर्डेट्स कहलाएंगे। क्लियर हो गया? अब आप यहां पर जरा ध्यान से समझना, इन कॉर्डेट्स को भी हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। क्लियर हो गया? अब देखना, कॉर्डेट्स के एम्ब्रियोनल लाइफ में सब में नोटोकॉर्ड है, लेकिन कुछ में ऐसा होता है कि आप मुझे बताना, जब वो एडल्ट होते हैं उस ड्यूरेशन में उनमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है और कुछ में वर्टिब्रल कॉलम नहीं आता। ये वर्टिब्रल कॉलम कहां से आ रहा है? इसी नोटोकॉर्ड से। तो यदि नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गया वर्टिब्रल कॉलम से तो वर्टिब्रेट्स बोलेंगे, नहीं हुआ तो इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। तो जरा मुझे ये चारों टर्म में डिफरेंस बताओ, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स का मतलब जिसमें नोटोकॉर्ड है, नॉन कॉर्डेट जिसमें नहीं है। अब आप मुझे बताओ, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स बताओ। वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है, और इनवर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो ये चारों टर्म आपको क्लियर हो गया? चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आप मुझे बताना जरा, नॉन कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट, कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, इनवर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट, वर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रल कॉलम क्या है? प्रेजेंट। सभी को क्लियर हो गया? अब आप यहां पर जरा ध्यान समझना, तो इन वर्टिब्रेट्स को हम दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। क्लियर हो गया? पहली कैटेगरी है नॉन कॉर्डेट। देखो, इनवर्टिब्रेट का मतलब जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है साथ में नोटोकॉर्ड भी नहीं है तो नॉन कॉर्डेट हो जाएंगे। वर्टिब्रल कॉलम नहीं है लेकिन आप मुझे बताओ नोटोकॉर्ड है, तो वो क्या कहलाएंगे? आप मुझे बताओ जरा, कॉर्डेट। तो इसका मतलब इनवर्टिब्रेट नॉन कॉर्डेट, इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट, ये दो ग्रुप हो सकता है या नहीं हो सकता? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं, ऑल नॉन कॉर्डेट्स आर इनवर्टिब्रेट, क्योंकि जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है उनमें वर्टिब्रल कॉलम कहां से आएगा? दूसरी तरफ आप मुझे बताना जरा, अब मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ऑल इनवर्टिब्रेट्स आर नॉन कॉर्डेट्स? नहीं। क्यों? क्योंकि कुछ इनवर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड है लेकिन वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो ये चारों टर्म समझ में आई? फिर से समझो, कॉर्डेट जिसमें नोटोकॉर्ड है, नॉन कॉर्डेट जिसमें नहीं है, वर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रल कॉलम है, इनवर्टिब्रेट जिसमें नहीं है। आप मुझे बताओ, तो इनवर्टिब्रेट जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है तो नॉन कॉर्डेट में भी नहीं होगा क्योंकि नोटोकॉर्ड नहीं है, और कॉर्डेट में हो सकता है, नोटोकॉर्ड हो सकता है। तो ये सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ जाते हैं। अब आप मुझे बताओ जरा, नॉन कॉर्डेट जो होते हैं उनमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है थ्रू आउट देयर लाइफ, और इनका नर्व कॉर्ड कैसा होता है? जैसा हम में है उसका उल्टा। हम में डॉर्सल है, इनमें वेंट्रल है। हमारा हॉलो है, इनका सॉलिड है। हमारा सिंगल है, इनका डबल है। क्लियर हो गया? तो ये आपको याद हो जाएगा। अब जरा ध्यान से समझना, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, और कॉर्डेट्स आप जानते हो हमारा, जिसमें आप जानते हो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और कैसा है? हॉलो, सिंगल और डॉर्सल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड तो नहीं है लेकिन नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है। जैसे अमिताभ बच्चन नहीं है लेकिन अमिताभ बच्चन जैसे दिख रहे हैं, तो रियल अमिताभ बच्चन तो नहीं होंगे ना? बताओ जरा, वो रियल अमिताभ बच्चन तो नहीं होंगे कि जाके अमिताभ बच्चन जी के घर में रहने लगेंगे। बताओ जरा जल्दी से, उसमें अमिताभ बच्चन जी जैसे फीचर है। इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, नोटोकॉर्ड नहीं है। तो क्या उनको अमिताभ बच्चन जी के घर में रखेंगे या दूसरी जगह रखेंगे? और इनमें दोनों तरह का नर्व कॉर्ड हो सकता है, दोनों तरह का नर्व कॉर्ड। तो इसीलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बोल देते हैं। क्लियर हो गया? अब ये नोटोकॉर्ड जैसे स्ट्रक्चर को हम स्टोमोकॉर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्टोमोकॉर्ड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? स्टोमोकॉर्ड। जरा ध्यान से समझना,
अब आप मुझे बताइए हम किसकी बात कर रहे हैं, हेमिकॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, प्रीवियसली हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स में प्लेस किया था। क्यों प्लेस किया था? क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन अब उसको हटा के नॉन कॉर्डेट में डाल दिया क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उसमें नोटोकॉर्ड नहीं है और उसमें ओपन सर्कुलेशन है। आप जानते हो कि नॉन कॉर्डेट्स में ओपन सर्कुलेशन होता है एक्सेप्ट एनिलिडा, एक्सेप्ट एनिलिडा। तो ये आपसे बन जाएगा। अब देखो जरा, नोटोकॉर्ड डेवलप हो रहा है मेसोडर्म से, लेकिन जो स्टोमोकॉर्ड है वो क्या होता है? ये देखो, ये जीआईटी है। तो आप मुझे बताओ, ये जीआईटी मतलब स्टमक की कैविटी हो गई। तो स्टमक की कैविटी ऐसे एक्सटेंड हो गई और एक कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, तो उसको बोलेंगे स्टोमोकॉर्ड। क्या बोलेंगे? स्टोमोकॉर्ड। तो मुझे बताओ, इसका ओरिजिन मेसोडर्मल है, इसका ओरिजिन एंडोडर्मल है। क्लियर हो गया? ये क्या हो रहा है आप मुझे बताओ जरा, एक्सटेंशन ऑफ जीआईटी, एक्सटेंशन ऑफ स्टमक लाइनिंग। क्लियर हो गया? इसीलिए इसको स्टोमोकॉर्ड बोल देते हैं। बन जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, हेमिकॉर्डेट्स वर प्लेस्ड इन नॉन कॉर्डेट्स। क्यों अब इनको नॉन कॉर्डेट्स में प्लेस कर दिया? क्योंकि भैया इनके अंदर क्या नहीं है? नोटोकॉर्ड नहीं है। जब नोटोकॉर्ड नहीं है तो कहां जाएंगे? बताओ जरा, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर जाएंगे। क्लियर हो गया? यदि होता तो कॉर्डेट्स के अंदर जाते। इनमें नोटोकॉर्ड नहीं है, नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर है, तो नोटोकॉर्ड नहीं है, इसीलिए किसमें जा रहे हैं? नॉन कॉर्डेट्स में जा रहे हैं। हेमिकॉर्डेट्स आर कंसीडर्ड एज कनेक्टिंग लिंक। इनको कनेक्टिंग लिंक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप मुझे बताओ, एक तो इसमें नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर और दूसरा इनमें दोनों तरह का नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, इसीलिए बन जाएगा। अब आप आगे आ जाइए। हेमिकॉर्डेट्स देखो, दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन और दे आर वर्म लाइक एनिमल। कैसे एनिमल है? वर्म लाइक एनिमल। सभी को क्लियर हो गया कैसे एनिमल है? दे आर वर्म लाइक एनिमल, एक्सक्लूसिवली मरीन है, याद रखना। अब मुझे बताओ, और कौन कौन एक्सक्लूसिवली मरीन हुआ था? याद करो जरा, टीनोफोरा। याद करो जरा, टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन थे। फिर उसके बाद आप मुझे बताओ कौन आया था? इकाइनोडर्म। और फिर कौन हो गया? हेमिकॉर्डेट्स। कौन हो गया? हेमिकॉर्डेट्स। चलो पूरा रिवाइज करते हैं। पॉरीफेरा साफ पानी में भी था, स्पॉन्जिला। आप मुझे बताओ, सीलेंट्रेटा साफ पानी में भी था, हाइड्रा। लेकिन टीनोफोरा एक्सक्लूसिवली मरीन थे, याद आ रहा है? उसके बाद आप मुझे बताओ, प्लेटीहेल्मिन्थिस दोनों जगह प्रेजेंट थे। क्लियर हो गया? एस्कीहेल्मिन्थिस भी इसी तरीके से थे। क्लियर हो गया? तो ये सभी जगह प्रेजेंट हो रहे थे, बट दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन। कौन कौन? टीनोफोरा, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा एंड देन हेमिकॉर्डेटा। अब मुझे बताओ, ये सारी चीजें कॉमन है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा? बोलो जरा, ऑर्गन सिस्टम कहां से चला रहा है? प्लेटीहेल्मिन्थिस से। सिमेट्री आप मुझे बताओ, प्लेटीहेल्मिन्थिस से चली आ रही है, बाइलेटरल, एक्सेप्ट बीच में इकाइनोडर्म आए थे जिसमें क्या प्रेजेंट थी? रेडियल सिमेट्री, बट उनके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री थी। जर्म लेयर, 3 जर्म लेयर चली आ रही प्लेटीहेल्मिन्थिस से। सीलोम, ट्रू सीलोम आप मुझे बताओ जरा, चली आ रही है एनिलिडा से। सब में ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, एनिलिडा से आगे आ जाइए। अब देखो बॉडी फॉर्म, इनमें सबसे आगे एक टंग जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस टंग जैसे स्ट्रक्चर को हम प्रोबोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस बोलते हैं। और ये प्रोबोसिस क्या है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। बन जाएगा। टंग के लिए वर्ड यूज किया गया है ग्लॉसस। क्या बोला गया है? ग्लॉसस। क्लियर हो गया? तो देखो, इनमें टंग जैसा स्ट्रक्चर है, इसीलिए इनको टंग वॉर्म बोल देते हैं। और इनके नाम में हमेशा ग्लॉसस मिलेगा, जैसे बैलेनोग्लॉसस, सैकोग्लॉसस। तो आप आइडेंटिफाई कर लोगे, जब भी ग्लॉसस आपको दिख जाए आप समझ जाना दे आर टॉकिंग अबाउट हेमिकॉर्डेट्स। ये किसकी बात कर रहे हैं? हेमिकॉर्डेट्स की बात कर रहे हैं। अब हम इसके दूसरे पार्ट में चलते हैं, इसको हम कॉलर बोल देते हैं। और इस कॉलर में ही क्या प्रेजेंट है? स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। फिर आ जाओ नीचे, क्या है? ये ट्रंक। ये इतना बड़ा क्या है? ट्रंक बन जाएगा। फिर से आप देखो जरा, ये क्या है? टंग। टंग जैसा स्ट्रक्चर है, प्रोबोसिस एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। यहां पर आप मुझे बताओ, ये कॉलर है, इसी में क्या प्रेजेंट है? स्टोमोकॉर्ड। और यहीं पर डॉर्सल साइड में देखो, ये एक्सक्लूसिवली मरीन है ना, तो इन्हीं में डॉर्सल साइड में गिल्स प्रेजेंट होंगे। याद रखना, कॉर्डेट्स में गिल्स हमेशा लेटरल यहां होते हैं, इनमें गिल्स यहां होते हैं, इनमें गिल्स यहां होते हैं। बन जाएगा। आगे आ जाइए। अब आप देखो जरा, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। आप मुझे बताओ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम एस्कीहेल्मिन्थिस से चला रहा है, एक्सेप्ट ऑफियूरा। याद है? एक्सेप्ट ऑफियूरा। आप मुझे बताओ, रेस्पिरेशन गिल्स। मैंने क्या बोला? इनके गिल्स डॉर्सल होते हैं। कॉर्डेट्स के गिल्स कहां होते हैं? साइड में होते हैं। कहां? साइड में होते हैं। बन जाएगा। आगे आ जाइए। सर्कुलेशन, ओपन सर्कुलेशन। सारे कॉर्डेट्स, सारे नॉन कॉर्डेट्स में ओपन सर्कुलेशन होता है एक्सेप्ट एनिलिडा। बन जाएगा एक्सेप्ट एनिलिडा एंड बोलो जल्दी से, कौन सी? ऑक्टोपस।
फिर आप मुझे बताओ एक्सक्रीशन बाय प्रोबोसिस और एक्सक्लूसिवली मरीन है तो ऑब्वियसली अमोनिया होगा। आप मुझे बताओ नर्वस सिस्टम बोथ टाइप ऑफ नर्व कॉर्ड इनमें होता है, क्लियर हो गया, मतलब डॉर्सल वेंट्रल दोनों, सिंगल डबल दोनों, क्लियर हो गया, हॉलो सॉलिड दोनों। और रिप्रोडक्शन देखो जरा, याद रखना एस्की हेलमिंथिस से सेक्स ऑर्गन अलग अलग हुए थे, अलग अलग हुए थे, एक ही एक्सेप्शन था, क्या, अर्थवर्म। बाकी सब डायोशियस से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब लार्वा के फॉर्म में डेवलपमेंट हो रहा है, क्लियर है। थैंक यू।